अब देखते हैं बेटा अपना 20th क्वेश्चन। ठीक, तो बेटा ये क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। बात आ गई डिविजिबल की। ये क्या बेटा हमारी फोर्थ टाइप, और इसके बाद फिफ्थ टाइप कौन सी होगी बेटा, लास्ट टाइप, इन इक्वालिटी। ठीक, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे डिविजिबल की जगह डिविजिबल को हटा के अगर बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं मल्टीपल ऑफ 11, इसको मैं लिख दूं कि भैया ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, क्या क्वेश्चन बदल जाएगा, क्या इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा? बेटा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चाहे डिविजिबल बाय 11 लिखा हो या फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11 लिखा हो, दोनों केसेस में सॉल्यूशन बेटा एकदम सेम ही रहेगा। ठीक, ठीक है सर, एकदम क्लियर हो गया। तो इसका सॉल्यूशन बेटा कैसे करेंगे? सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले बेटा इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लेट कर लो Pn, ठीक है, एज इट इज इसको कॉपी कर दो। ठीक है सर, क्या लिखा है बेटा, इज डिविजिबल बाय 11। यहां तक क्लियर? स्टेप फर्स्ट बताओ बेटा, फटाफट चलते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या था सर? स्टेप फर्स्ट में हमें चेक करना होता है n इज इक्वल टू 1 पे। ठीक, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। क्या ये n इज इक्वल टू 1 पे ये हमारा ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ठीक है जी, ये भी चेक कर लेते हैं बेटा, इसको चेक करो n इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 1। बेटा इसको सोल्व करोगे 10 की पावर 1 ही हो गई, 10 प्लस 1 बेटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, क्या 11 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल सर। इज क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 11। ठीक बेटा, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है बेटा, हैंस Pn इज क्या यहाँ पे ट्रू, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है जी, एकदम क्लियर। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड क्या सर? वो तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाले स्टेप से भी। इसमें तो सिर्फ हमें एज्यूम करना है। क्या बेटा एज्यूम क्या करना है? एज्यूम दैट क्या Pn इज क्या ट्रू फॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है बेटा, k क्या है? k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। k क्या बेटा? k बिलोंग्स टू बेटा कोई भी नेचुरल नंबर। अब जहां जहां पे बेटा n है वहां पे क्या करो, k लिख दो। ठीक है जी, वहां पे हम क्या करते हैं, k लिख देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 की पावर क्या आ जाएगा बेटा, 2k माइनस 1 प्लस 1। ठीक, इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर। अब क्या करना है आपको, वही बेटा जो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डिविजिबल बाय 11, तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 11m लिख सकता हूँ। और m क्या बेटा, m कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो। m यहाँ पे बोल सकते हो कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, यहाँ पे लिख दो इसको। लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख सकते हो कि भैया m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे बताओ जो 11m जो मैंने यहाँ पे लिया है, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो क्या डिवाइड हो जाएगा? सर बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, आपने 11 से तो उसको मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा यही हमने इस तरीके से हमने मल्टीपल के केस में किया था, और डिविजिबल के केस में बेटा क्या कर रहे हैं, सेम बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा एक लाइन में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ अभी। क्यों सर, क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि भैया स्टेप 3 में क्या होता है, हमें हेल्प लेनी होती है यहाँ पे स्टेप 2 की अपने सॉल्यूशन को प्रूव करने के लिए। ठीक, तो अभी देखेंगे स्टेप 3 में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। नाउ क्या, वी विल प्रूव दैट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर क्या बेटा, ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करना है बेटा, हमें ये भी उसको ट्रू प्रूफ करना है। ठीक, तो इसके लिए बेटा क्या करें, जहां जहां पे बेटा हमारा क्या था, n था, वहां पे k प्लस 1 लिखते चले जाओ। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर बेटा 2k माइनस 1। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देखो 10 की पावर 2n माइनस 1, n की जगह k प्लस 1 लिखना है। ठीक है जी,
तो यहाँ पे बेटा जब आप लिखोगे k प्लस 1, क्या n लिखा हुआ है, ठीक है ना, k प्लस 1 -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k बेटा प्लस 2 और -1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये सोल्व करोगे तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं 10 की पावर 2k प्लस 1। ठीक, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आगे क्या गया बेटा प्लस 1, इज डिविजिबल बाय, यही मुझे प्रूव करना है, इज डिविजिबल बाय 11, यही तो प्रूव करना है। ठीक, तो बेटा ये साइड मेरी क्या होगी, ये मेरी LHS साइड होगी, इसको मैं LHS साइड बोल सकता हूँ। हाँ सर, इस वाली साइड को बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, LHS साइड बोल सकता हूँ। तो ये वाली साइड क्या होगा, इसको मैं सोल्व करूंगा। ठीक, अब यहाँ पे आके आपको सोचना है कि किस तरीके से आप सेकेंड स्टेप को यूज करो स्टेप 3 में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ तो आपको एक ही चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1 है। अब आप एक चीज बताना बेटा, इसको अगर इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर दूं, 10 की पावर 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 2। ठीक है, मुझे बताओ बेटा 10 10 सेम है, अब मैं ये बेस सेम है। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, इनकी आपस में क्या होगा, अगर मैं पावर ऐड हो जाती है, इतने तो बेसिक रूल आपको आते ही होंगे। हाँ जी सर, क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है, जो इनकी पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो बेटा ऐड होकर रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2k प्लस 1, वापिस हम यहीं आ जाएंगे। ठीक, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड अपनी सोल्व कर रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, अब मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर 2k माइनस 1 आ गया। ठीक, ठीक है जी। अब बताओ बेटा यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से बेटा अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ 10 की पावर 2k माइनस 1, बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 11m माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो बेटा इसकी जगह पे यहाँ पे बेटा इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, 11m माइनस 1 कर सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा बस 11m माइनस 1। ठीक, ठीक है जी। क्या करो बेटा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास 11m मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 2, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बेटा माइनस 10 की पावर 2 प्लस 1। बेटा इसको अगर आप करोगे सिंप्लीफाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है ना, माइनस 100 तो बेटा 99 आ जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे 99 आ जाएगा। 11 बेटा इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है जी, 11 मैंने कॉमन ले लिया तो m, ठीक है, ये आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे बेटा 9 बच गया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो आपके पास ये नंबर है m क्या है सर, n तो कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना बेटा, आप यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर लो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो फिगर आएगी वो क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। बेटा उस नंबर को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे और अगेन उसको 11 से डिवाइड करोगे तो क्या वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा सर, बिल्कुल डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर को, मान लो कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं और फिर अगेन इसको 11 से डिवाइड करो तो बेटा 11 से डिविजिबल हो गया ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो अगर आप देखो मल्टीपल के केस में बेटा यहाँ पे हमें इस तरीके से कॉमन लेना था, और डिविजिबल के केस में बेटा यहाँ पे हमें सेम इस तरीके से हमने 11 यहाँ पे कॉमन ले लिया अपने सॉल्यूशन को प्रूव करने के लिए। तो दोनों में बिल्कुल सॉल्यूशन सेम है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इज डिविजिबल बाय 11। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसको लिख सकते हो। तो बेटा क्या हुआ, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, hence proved that pk plus 1 is true whenever क्या बेटा, whenever pk is true। क्लियर, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers। बेटा क्या हुआ, all natural numbers। तो सॉल्यूशन बेटा बहुत ही इजी था। बस मेन ट्रिक बेटा यहाँ पे थी, मेन ट्रिक आपकी यहाँ पे थी किस तरीके से यहाँ पे पावर को ब्रेक करना है। ठीक, तो बेटा इसे कॉपी करो, बिल्कुल सिंपल सा आपका ये सॉल्यूशन था। ठीक, कॉपी करो बेटा इसे। अब देखते हैं बेटा अपना 21 क्वेश्चन। ठीक है ना,
21 क्वेश्चन में क्या दे रहा है भैया, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ऐसा लगता है भाई कितना टफ होगा। बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी सिखाई थी कि बेटा यहाँ पे चाहे डिविजिबल बाय x प्लस वाई लिखा हो या फिर मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई लिखा हो, सॉल्यूशन हमेशा क्या बेटा सेम रहेगा। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लेट कर लो। लेट क्या बेटा, Pn, हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। x की पावर 2n, y की पावर 2n बेटा क्या है, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अब बेटा स्टेप फर्स्ट बताओ सर, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में हमें चेक करना होता है, ठीक है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना होता है क्या हमें दी गई जो ये स्टेटमेंट है ट्रू है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक, तो हम इसको बेटा फटाफट 1 पे चेक कर लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बेटा वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बेटा माइनस वाई स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हाँ जी सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो मेरे पास ये रिजल्ट आया, क्या ये x प्लस वाई से डिविजिबल है? क्या ये x प्लस वाई से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा, x प्लस वाई से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल बेटा। x प्लस वाई से x प्लस वाई बेटा यहाँ से कट गया, इसका मतलब ये डिविजिबल हुआ। हाँ जी सर, ये बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। तो स्टेप फर्स्ट तो बेटा हमारे यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप सेकंड की। ठीक, स्टेप सेकंड में बेटा क्या था, स्टेप सेकंड में क्या है सर, स्टेप सेकंड में तो हमें ये करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए क्या बेटा, ये ट्रू है। ठीक है, ये हमें एज्यूम करना है। तो जहाँ जहाँ बेटा n लिखा है वहाँ पे आप क्या करो, k लिख दो। ठीक है, x की पावर बेटा क्या हो जाएगी 2k माइनस y की पावर क्या हो जाएगी 2k। ठीक है ना। अब क्या है, ये तो हमने एज्यूम किया कि ये इज डिविजिबल बाय 11 है, ये तो हमने बेटा एज्यूम किए हैं कि ये डिविजिबल है। क्लियर? अब बेटा आप एक चीज़ बताओ मुझे आप, ठीक, मैं यहाँ पे x की पावर 2k माइनस बेटा y की पावर 2k इक्वल टू में क्या रखूँ, ये बताओ, इक्वल टू में बेटा क्या रखूँ। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डिविजिबल बाय 11, तो हमने क्या किया बेटा 11m लिया, वेयर m बिलोंग्स टू क्या बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक, ठीक है जी, m बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर था। तो बेटा इस वाले केस में क्या मैं x प्लस वाई यहाँ पे m ले सकता हूँ इस तरीके से? हाँ सर, बिल्कुल ले सकते हो। वहाँ पे जब 11 था तो 11m लिया था, यहाँ पे डिविजिबल x प्लस वाई की बात हो रही है तो हमने x प्लस वाई यहाँ पे m ले लिया। यहाँ पे लिख भी दो बेटा, वेयर m, क्या लिखेंगे बेटा, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे बेटा क्या है, k बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, ठीक है जी। अब एक काम करो, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। अब थर्ड स्टेप में देखो, पहले थर्ड स्टेप देखो, क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें सेकंड स्टेप का यूज करना होता है। ठीक, तो थर्ड स्टेप जब हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि भैया हमें स्टेप सेकंड से हमें यहाँ से बेटा क्या उठाना है। ठीक, तो थर्ड स्टेप पहले देखो क्या है इसमें बेटा, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज क्या बेटा, ऑल्सो क्या, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये क्या बेटा हमें प्रूव करना है। क्लियर? ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है बेटा, जहाँ जहाँ पे आपको n लिखा हुआ मिल रहा था n, वहाँ पे आप क्या करो, k प्लस 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे x की पावर 2n, यहाँ पे बेटा n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2k प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या बेटा माइनस का साइन है, जरा ध्यान रखो यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है, क्या है बेटा y की पावर क्या है 2k प्लस 2 है। हाँ जी सर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी,
तो हमें क्या करना है बेटा, ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, ये इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आके बेटा, यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं कि आगे सॉल्यूशन कैसे करें। तो आपको क्या समझाया बेटा, यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि भैया स्टेप सेकंड से सेकंड का यूज हम इस्तेमाल कैसे करें स्टेप थर्ड को प्रूव करने के लिए। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस स्टेप से उठा के कुछ वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करनी है बेटा, पुट करनी है। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास x की पावर 2k है, x की पावर 2k, क्लियर। तो यहाँ पे लेके मेरे पास दी गई है x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2, और यहाँ पे 2k और यहाँ पे 2k है, x और y की पावर। ठीक, यहाँ पे बेटा अगर आप छोटा सा एक दिमाग लगाओ, क्या मैं इस पावर को ब्रेक कर सकता हूँ? अगर मैं करूँ यहाँ पे x की पावर 2k मल्टीप्लाई x स्क्वायर रख दो बेटा, बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी, वापस क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। वैसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ, y की पावर 2k मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब x की पावर 2k मेरे पास आ गया, यहाँ पे भी x की पावर 2k। अब आप एक काम करो ना बेटा, एक काम करो, यहाँ से आप x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लो, बस बेटा यही तो काम करना है। क्या करना है, x प्लस वाई m प्लस क्या आ जाएगा बेटा, y की पावर 2k। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे बेटा क्या करो, यहाँ पे ये वैल्यू बेटा पुट कर दो। ठीक है सर, एक बार पुट करते हैं, देखो बेटा क्या सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो मेरे पास क्या होता है बेटा, x प्लस वाई m प्लस वाई की पावर बेटा क्या 2k। ठीक है, और मल्टीप्लाई बेटा क्या एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बेटा y 2k मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आएगा x प्लस वाई m मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा y 2k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया y 2k मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब हमें ये करना है, आप अगर एक चीज़ देखो, ठीक, हमें करना क्या है मेन, आप इसको इस तरीके से लिख दो और देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। आप अगर देखो तो बेटा y की पावर 2k बेटा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर बेटा माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब क्या करें सर, आगे क्या करें बेटा, आप देखो क्वेश्चन तो आपको भी लग रहा होगा कि अब तो बेटा सोल्व हो ही गया। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई। हाँ जी सर, इसको हम लिख सकते हैं। अब बेटा इस पूरे में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी बेटा x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बेटा यहाँ पे क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है सर, x प्लस वाई हम यहाँ पे कॉमन ले ले, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर m प्लस बेटा क्या बचा आपके पास यहाँ पे y 2k और x माइनस वाई। क्लियर बेटा, हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब मुझे बताओ, जो आपके पास ये टर्म आई, वैसे बेटा जो हमने जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे हमने 11 कॉमन ले लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया यहाँ पे x प्लस वाई। तो क्या बेटा ये वाली टर्म x प्लस वाई से डिविजिबल है? हाँ सर है। ठीक है, तो पहले भी बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो यहाँ पे लिखो इज डिविजिबल बाय क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई। ठीक है ना, तो इसके क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड दैट pk plus 1 is true whenever बेटा क्या pk is true, pk is क्या बेटा true। ठीक है, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers। क्लियर बेटा, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार लग रहा था, लेकिन क्या निकला बेटा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजी सा बिल्कुल क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको बेटा कॉपी करो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया, पिछले 2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल वैसा ही बेटा ये क्वेश्चन है।
आपका वैसे होमवर्क होना चाहिए बेटा ये, बट आप उससे बहुत मेहनत करवाते हो। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं बेटा ये भी। तो करना क्या है इसमें, इसको बेटा फटाफट सोल्व करते हैं, इसमें कोई कुछ भी दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। सबसे पहले बेटा इसको लेट कर लो, ठीक है ना, लेट किया एज इट इज़ बेटा, इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्या है, इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर, हाँ जी सर। अब क्या करना है बेटा, स्टेप 1 यहाँ पे लगाओ आप। स्टेप 1 में क्या है सर, स्टेप 1 में हमें चेक करना होता है, ठीक है ना, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 पे बेटा चेक कर लो। ठीक, अब यहाँ पे पुट करो बेटा 1। अगर आप यहाँ पुट करते हो 1 तो क्या आएगा, 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9। बेटा अगर आप इसको सोल्व करते हो 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है ना, 81 बेटा, 81 माइनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 17। ठीक, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है, ये क्या आ गया 64। तो मैं 64 लिख सकता हूँ बेटा, 64 इज डिविजिबल बाय 8। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, 64 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ तक बेटा क्लियर। ठीक है जी, स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करना है सर, एज्यूम करना है। ठीक है जी बेटा, एज्यूम कर लो इसको, सारी चीजें सब स्टेप बेटा सेम है। एज्यूम दैट क्या लिखना है, Pn is true for n is equal to k। ठीक है बेटा, n is equal to k। अब क्या करना है आपको बेटा, जहाँ जहाँ पे आपका n है वहाँ पे k लिख दो, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। क्या बेटा, ये हमने माना है कि भाई इज डिविजिबल बाय क्या है बेटा, 8 है। ठीक, 8 है। तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, अब मैं बोलूँ कि बेटा मुझे इसके इक्वल टू में कुछ रखना है, इक्वल टू में बेटा मुझे कुछ इसके रखना है, तो आप क्या बोलोगे, क्या रख सकते हैं, डिविजिबल बाय 8 है तो बेटा मैं 8m लिख सकता हूँ, वेयर m क्या बेटा, m बिलोंग्स टू क्या बेटा, नेचुरल नंबर। ठीक, क्लियर यहाँ तक, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब बेटा थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ स्पेस छोड़ दो, पहले थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई सेकंड स्टेप में से हमें क्या चाहिए। ठीक, ठीक है जी, स्टेप थर्ड पे आ जाते हैं बेटा। तो स्टेप थर्ड क्या करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट क्या, Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है ना, ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ठीक, तो जहाँ जहाँ बेटा n है वहाँ पे k प्लस 1 पुट करते चले जाओ पहले तो आप। ठीक है, ठीक है सर बिल्कुल यही करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, जैसे n की जगह पे बेटा k प्लस 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 2, तो क्या आ गया बेटा 2k प्लस 4 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2k प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस k, n की जगह k प्लस 1 और माइनस 9। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय बेटा क्या 8। ठीक, तो अब करना क्या है, हमें अब ये वाला पार्ट क्या बेटा, ये हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे आके क्या हो बेटा, फिर हम यहाँ पे आके फंस गए कि भाई आगे हम सॉल्यूशन कैसे लेके जाएं। तो हमें क्या देखना है भाई, हमें सेकंड स्टेप की तरफ थोड़ा देखना है, ये हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। इससे बेटा हेल्प मांगो, इससे आप हेल्प मांगो कि भाई हमारी हेल्प कर दो। तो पहले तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 3 की पावर 2k प्लस 2 है। ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 की पावर 2k प्लस 4 है। स्टेप 2 हमसे कह रहा है कि भाई स्टेप 3 पहले तुम अपनी खुद की थोड़ी सी मदद करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है, 2 की पावर k प्लस 2। ठीक है, मुझे देखना है भाई हाँ मेरा ये मैच कर गया। ठीक, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ से मैच करना है, मैं यहाँ से 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू बेटा निकाल लूंगा। ठीक है, तो कैसे, अब यहाँ पे करना बेटा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2,
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो वापस क्या हो जाएगा 2k+4 हो जाएगा। ठीक, ये लिख सकते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने बेटा इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या आ गया बेटा, -8k -8 और -9। ठीक, अब आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बेटा क्या करना है आपने, बेटा यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो पुट कर देनी। एक बार देख लेते हैं बेटा यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है ना, 2k, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आती है वैल्यू भाई 8m + 8k + 9। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, तो बेटा यहाँ पुट कर दो फटाफट इसको। ठीक है सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8m + 8k + 9। ठीक है ना, ये बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा 9 हो जाएगा, -8k, 8 और 9 बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक, अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 9 जा बेटा 72। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया 72m, यहाँ पे भी क्या है बेटा 72k, और 9 9 जा बेटा 81 मेरे पास यहाँ पे आ गया, -8k और माइनस बेटा 17 यहाँ पे आ गया। ठीक, ठीक है जी। अब बेटा इसको सोल्व कर लो, क्या आ रहा है आपके पास, 72m। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा एक बार, क्या है, बड़े ध्यान से लिखना है कहीं कुछ गलती ना हो। 72k और बेटा -8k क्या आ जाएगा आपके पास, 64k, 64 आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा, 81 में से बेटा 17 गए, 81 में से बेटा अगर 17 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा आपके पास, क्या बचेगा बेटा, 64 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -64, मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, प्लस में 64 बचेगा। ठीक है, प्लस में 64 बचेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। मुझे कॉमन क्या लेना है, मुझे कॉमन लेना है बेटा 8। ठीक, अब कोशिश करो, क्या 8 कॉमन आ जाएगा, देखते हैं। 8 7 जा 62। ठीक है ना, 7 आ गया। ठीक है, 8 8 जा 64, यहाँ पे भी आ गया बेटा 8। तो बेटा अब आप देख सकते हो कि जो मेरे पास ये टर्म आ गई, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि भैया अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो ये डिविजिबल है। यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा इसको कि भाई क्या ये इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है जी, तो हैंस प्रूव्ड that pk + 1 is true, pk + 1 is true whenever बेटा क्या है यहाँ पे, pk is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers, all बेटा क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी क्या था बेटा, सिंपल सा ये भी एक आपके पास क्वेश्चन था। ठीक, इसे बेटा नोट करो, फिर अपना हम आगे चलते हैं। ठीक।